तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लुगिया। ये है एपिसोड नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 7 जिम बैज मिला था। हमने जिम लीडर प्राइस को हरा दिया है। हमने टीम रॉकेट के बॉस से भी बैटल की, जो कि है जियोवानी। उसके पोकेमॉन सच में बहुत पावरफुल थे। उसके पास था एक म्यूटो और एक शैडो लुगिया। तो ऑफिसर जेनी ने हमारी बहुत हेल्प की थी लास्ट वीडियो में। उन्होंने हमें लेवल 100 के 5 पोकेमॉन दिए थे। उनके बिना हम वो बैटल जीतना इम्पॉसिबल था, फिर भी हमने उन्हें हरा दिया है। तो अब हम जिम लीडर क्लेयर से बैटल करेंगे। उसके पास सभी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। ओके, हम रेडी हैं बैटल करने के लिए, तो चलते हैं। इसके बाद हम जा सकते हैं पोकेमॉन लीग में। तो हम कुछ ट्रेनर से बैटल कर लेते हैं और कुछ ही ट्रेनर को हम स्किप कर देंगे। तो इन सभी के पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है नहीं, लेकिन मैं इन्हें फेंट कर सकता हूँ। हम इसे देते हैं फेंट अटैक। तो ड्रैगनाइट एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और ड्रैगनाइट मेरा सिग्नेचर पोकेमॉन है। हमारे चैनल का नाम ही ड्रैगनाइट के इंस्पिरेशन के ऊपर है। कोई बात नहीं, हम सभी को हरा देंगे। तो मैंने फिलहाल मुरकुरो को अपने पार्टी में रखा है। मैं अगर अब हमें कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं मिलता है तो हम इसी को पार्टी में रखेंगे। तो हम पोकेमॉन लीग में जाने से पहले कोई अच्छे पोकेमॉन को ज़रूर पकड़ेंगे। तो शायद ये जिम लीडर हमें ड्रैगन टाइप अटैक वाला टीएम देगा या ऐसा कुछ, तो हम उसे ज़रूर अपने कोई पोकेमॉन को सिखाएंगे। तो एक सीड्रा है, तो मैं अब पिकाचू को निकालता हूँ। ओके, पिकाचू पहले से ही बैटल में है, तो इसे देते हैं थंडरबोल्ट। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो अब हम डायरेक्ट लीडर से ही बैटल कर लेते हैं, क्योंकि हमें विक्ट्री रोड को भी पार करना है। विक्ट्री रोड बहुत हार्ड है। ओके, तो ये लैंस के बारे में बात कर रहा है। तो लैंस कौन है ये आपको पता होगा, वो एक ड्रैगन मास्टर है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स हैं, हम कुछ से बैटल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बैटल ज़रूर करूँगा। तो ये एक सीड्रा है, इसकी एबिलिटी पॉइजन पॉइंट है। ये एबिलिटी बहुत ख़ास होती है, इस वजह से हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो फिर से एक सीड्रा ही है। ये फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद ड्रैगन टाइप बनता है, और ऐसी टाइपिंग वाला पोकेमॉन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसी टाइपिंग वाला जस्ट एक ही पोकेमॉन है, जो कि है एक लेजेंडरी पोकेमॉन पालकिया। ऐसा दूसरा कोई भी ड्रैगन और वाटर टाइप वाला पोकेमॉन नहीं है। तो हमें पोकेमॉन को हील करना होगा। तो मैंने आपको कहा था कि उसकी एबिलिटी पॉइजन पॉइंट है, उस वजह से हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया है। कोई बात नहीं, अब ये हील हो गया है। तो हम जिम लीडर क्लेयर से ही डायरेक्ट बैटल कर लेते हैं। तो ये कह रही है कि मेरा नाम है क्लेयर, मेरे पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और मैं पहले इलाइट फोर की मेंबर थी। ओके, तो ये और क्या कह रही है। ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा कह रही है और कुछ नहीं। तो एक गैरेडोस। ओके, तो मैं स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि गैरेडोस पर पिकाचू के मूव सुपर इफेक्टिव हैं। तो इसने अपना स्पीड, अटैक और डिफेंस बढ़ा लिया है, लेकिन ये इस बार फेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है, वो फेंट हो गया। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो शायद से इसके बाद ड्रैगनाइट भी होगा। ओके, फिलहाल तो ड्रैगन एयर है इसके पास। तो इसने हमें हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज किया। कोई बात नहीं,
तो मैं अब निकालने वाला हूँ फेरेलिगेटर को। उसके पास एक आइस टाइप मूव है, तो ड्रैगन टाइप पर आइस टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो मैं इसे आइस बीम देता हूँ। बहुत अच्छे फेंट हो गया। देखते हैं दूसरा कौन सा है। ग्लाइस्कॉर लेवल 66, मुर्क्रो लेवल 48। तो एक और ड्रैगन एयर है इसके पास, हम इसे आइस बीम ही देते हैं। देखते हैं लास्ट वाला कौन सा है। ओके, लास्ट एक किंड्रा है, तो इसके पास ड्रैगनाइट नहीं है, तो शायद से ड्रैगनाइट लैंस के पास होता है। तो मैं इसे देता हूँ क्रंच। ड्रैगन पर्ल्स का उतना कुछ असर नहीं होगा, लेकिन ये एक और क्रंच में फेंट हो जाएगा। ओके, ये 1 HP पर बच गया, लेकिन इसका डिफेंस कम हो गया है। अगर ये अपने पोकेमॉन को हील भी करता है तो कोई बात नहीं। एक और क्रंच। और किंड्रा का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास सीड्रा पोकेमॉन होगा तो आपको इसे इवॉल्व करने के लिए कोई एक ड्रैगन स्केल की ज़रूरत होती है, तभी आप सीड्रा को किंड्रा में इवॉल्व कर सकते हो, तब तक वो इवॉल्व नहीं होगा। तो हमने इसे हरा दिया। अब हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। हमारे पास ऑटो बैज आ गए हैं, तो हमें राइजिंग बैच मिला है। तो हमारे सभी पोकेमॉन हमें बिना कोई परेशानी के ओबे करेंगे। तो क्या इसने हमें कोई टीएम दिया है? तो शायद से इसने हमें कोई टीएम नहीं दिया है। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मुझे लगा कि ये हमें ड्रैगन क्लॉ या ऐसा कुछ दे सकता है। नहीं, इसने हमें कोई टीएम नहीं दिया है। ओके, ड्रैगन क्लॉ है हमारे पास। तो अभी हमें ड्रैगन क्लॉ मिला है, तो एक ही पोकेमॉन सीख सकता है, फेरेलिगेटर। मैं इसे ये मूव सिखाने वाला हूँ। मैं कोई वाटर टाइप मूव को हटा देता हूँ। तो मैं एक्वाजेट को हटा दूँ, तो मैं क्रंच को हटा देता हूँ, क्योंकि अर्सरिंग के पास एक डार्क टाइप मूव है। तो आप चलते हैं बाहर। हम रेडी हैं पोकेमॉन लीग में जाने के लिए। तो पोकेमॉन लीग में जाने से पहले हमें कुछ आइटम्स खरीदने होंगे, क्योंकि हमें विक्ट्री रोड को पार करना है और वहाँ पर हमें बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे। तो सबसे पहले पोकेमॉन को हील करते हैं और फिर हमें मार्ट में से कुछ आइटम्स खरीदने होंगे। तो कहाँ पर है मार्ट? यहीं पर होना चाहिए, नीचे। तो गाइज़ मैं जस्ट इन सेकेंड मार्ट में से कुछ आइटम्स खरीद कर आता हूँ। तो गाइज़ मैंने बहुत सारे मैक्स रिफल खरीद लिए हैं और कुछ आइटम्स भी। तो हम रेडी हैं अब जाने के लिए। तो हमें फ्लाई करके पहले विक्ट्री रोड वाले सिटी में जाना होगा। तो विक्ट्री रोड कहाँ से आता है पहले हमें ये चेक करना होगा। तो कहाँ पर है विक्ट्री रोड? तो ये है वॉयलेट सिटी। और क्या यहाँ पर है विक्ट्री रोड? हाँ, यहीं पर है। तो हमें पहले जाना होगा वॉयलेट सिटी में। तो विक्ट्री रोड के लिए रास्ता वहीं से है, तो हम वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक रूट था, शायद से अब हम वहाँ पर जा सकते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस फिशरमैन से हमने बात कर ली थी पहले। हाँ, हम यहाँ पर जा सकते हैं और यही है विक्ट्री रोड। तो ये जस्ट एक ग्लिच है और कुछ नहीं। तो शायद आपको इस पोकेमॉन की टाइपिंग पता नहीं होगी। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, स्टील और बग। तो ये टाइपिंग तो ऐसे उसे बहुत एडवांटेज देती है। तो चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे। मैं सेपरेटली उनसे बैटल कर लूँगा और हमें मैक्स रिपल का भी यूज़ तो करना होगा। तो एक एम्फ्रॉस, लेकिन हमारे पास ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ सकते। ओके, हमारे पास मैक्स रिपल है। मैं मैक्स रिपल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने 51 मैक्स रिपल ख़रीद लिए हैं। ओके, चलते हैं। अब हमें जाना है विक्ट्री रोड पर।
तो ये सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमसे बैटल नहीं कर रही। आप इस टीएम की लोकेशन को याद रखना। एक फ्लेम थ्रोवर, तो हमारे पोकेमॉन को पहले से ही फ्लेम थ्रोवर आता है। ओके, तो यहीं से है विक्ट्री रोड। यह है रूट 23। आप इस आइटम की भी लोकेशन को याद रखना। एक रिपीट वॉल, तो ये सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं। मैं उनसे बाद में बैटल कर लूँगा। पहले हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। उससे पहले मैं थोड़ी ट्रेनिंग ज़रूर कर लूँगा। तो आपको इस पोकेमॉन की टाइपिंग तो पता होगी। इसकी टाइपिंग स्टील और बग है। ये एक बहुत ही यूनिक टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, लेकिन मैं इसे पार्टी में तो नहीं रखने वाला। हमारे पास ग्लाइस्कोर है पहले से ही, तो हम दूसरे कोई पोकेमॉन को रखेंगे। तो ये हमसे बैटल करने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हमारे पोकेमॉन भी ट्रेन हो जाएंगे। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन हैं और इनके लेवल भी उतने कुछ खास तो है नहीं। हमें स्विच करना होगा। तो निकालते हैं फेरेलिगेटर को। तो ये लेवल 55 पर बनता है टायरेनिटार। वो एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन फाइनल एवोल्यूशन में उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये शायद आपको पता नहीं होगा। उसका अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जस्ट उसकी स्पीड कम है। और वो एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, एक टोगेकिस। तो इसे देते हैं आइस बीम। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस बार फेंट कर देंगे। और ये फ्रीज भी हो गई है, तो मैं इसे देता हूँ एक्वाजेट। अर्सरिंग लेवल 65 का हो गया है। तो चलते अब यहाँ से आगे। ओके, तो मैं फ़िलहाल तो किसी से बैटल नहीं करने वाला, लेकिन इसने हमें देख लिया। कोई बात नहीं। इसके पास है 4 पोकेमॉन, एक पीचू। तो इसे देते हैं थ्रैश। देखते हैं, उसकी एबिलिटी थी स्टैटिक, इस वजह से अर्सरिंग हो गया है पैरालाइज। तो दूसरा भी एक पिकाचू ही है, तो मैं स्विच नहीं करने वाला। इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं बैटल। तो अब ये होने वाला है कंफ्यूज, तो हम इस बार स्विच करेंगे। तो पिकाचू ही है, तो मैं टाइप्लोजन को निकालता हूँ। हम इसे फ्लेम थ्रोवर देंगे और हमारा पोकेमॉन अब पैरालाइज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लेम थ्रोवर हमने दिया है इसे। मुर्क्रो लेवल 49, तो उसे हमें इवॉल्व करने के लिए डक स्टोन की ज़रूरत है। अगर देखते हैं हमें कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं मिलेगा, तो हम उसी को पार्टी में रखेंगे, लेकिन मैं दूसरे किसी को रखने वाला हूँ। ओके, चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो विक्ट्री रोड के लिए रास्ता यहीं से है, और यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि मैं किसी ट्रेनर से बैटल नहीं करना चाहता। यहाँ से और ऊपर, पहले इस आइटम को ले लेते हैं। हमें वहाँ पर घूम कर जाना होगा। एक रिवाइवल हब। ओके, हमें बहुत ध्यान से चलना है। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। एक रेजर फैंग, लेकिन फ़िलहाल हमें रेजर फैंग की ज़रूरत नहीं है। हम उसे पोकेमॉन लीग में जाने से पहले सेल कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्टीलिक्स भी अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पर है विक्ट्री रोड। ओके, हम रेडी हैं। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स आने वाले हैं, उनके पोकेमॉन बहुत पावरफुल होंगे। हम कुछ को स्किप कर देंगे और कुछ से हमें बैटल करनी ही होगी। तो मैं इन दोनों को स्किप करने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक आइटम है, क्या हमें उसे लेना चाहिए? तो हम उसे लिए बिना नहीं जाएंगे आगे। तो इसे हम यहाँ पर बहुत ध्यान से चलेंगे। तो एक अल्ट्रा बॉल और यहाँ पर एक फोर्ट्रेस। ओके, इसने हमें देख लिया, ये एक बुरी बात है।
तो इसके पास कितने पोकेमॉन हैं? ओके 4 पोकेमॉन हैं इसके पास। ओके मैंने अपने अर्सरिंग को हील नहीं किया था, फिर भी इसने उसे फेंट कर दिया है। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। एक हेराक्रॉस, तो अर्सरिंग इसे भी फेंट कर देगा और ये इस बार हो जाएगा कंफ्यूज। तो मैं अब स्विच करने वाला हूँ। एक स्लोकिंग, तो मैं ग्लाइस्कोर को निकालता हूँ। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि साइकिक टाइप पर बग टाइप भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। इस पर एक्सीजर सुपर इफेक्टिव है। ओके एक और एक्सीजर। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक क्लफेबल, ये एक फेरी टाइप है, तो इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। तो हमने इसे हरा दिया है। ओके अब मैं बहुत ध्यान से चलूँगा। हम बहुत सारे ट्रेनर्स को यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्लाइगर अपीयर हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका फाइनल एवोल्यूशन पहले से ही है। ओके रिफल का यूज़ तो करना ही है और यहाँ पर बहुत ध्यान से चलना होगा। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये एक फायर ब्रीदर है, उसके पास सभी फायर टाइप पोकेमॉन हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके यहाँ से ऊपर, और यहाँ पर हमें सर्फ करना है। देखते हैं यहाँ पर कोई आइटम हमें मिल सकता है, क्योंकि विक्ट्री रोड पर आपको बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं जो कि हमें इलाइट 4 के मेंबर को हराते वक्त काम आ सकते हैं। जैसे कि ये आइटम, तो ये है एक पीपी मैक्स। आप इन सब की लोकेशन को ज़रूर याद रखना। और इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो इसके पास 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। इसे हम देते हैं थ्रैश। तो मैं इस बार दूसरे कोई पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। तो इसके पास एक और पोकेमॉन है, देखते हैं वो कौन सा है। तो वो है ड्रैगनेर, एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 69 का हो गया है। ओके चलते हैं। तो वो फिशरमैन भी हमसे बैटल करने वाला है, लेकिन मैं उसे स्किप कर दूंगा। पहले यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक किंड्रा अपीयर हो सकता है, लेकिन मैं इसे कैच नहीं करने वाला। ये बहुत ही रेयर पोकेमॉन है और वो लेवल 40 या 50 का हो सकता है। अगर आपको उसे कैच करना है तो आप इसे कैच कर सकते हो। ये एक बहुत ही रेयर पोकेमॉन है और वो बहुत पावरफुल भी है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके हमें इसे भी स्किप करना है। ओके यहाँ पर भी बहुत ध्यान से हमें चलना होगा। तो इससे कर लेते हैं बैटल, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक करेगा हमारा। तो आ जाओ आप, हमसे कर लो बैटल। तो इसके पास जस्ट 3 ही पोकेमॉन है। तो मैंने आपको कहा था कि ये एक फायर ब्रीदर है, इसके पास सभी फायर टाइप पोकेमॉन होंगे। तो रॉक टाइप मूव फायर टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। और अर्सरिंग लेवल 66 का हो गया है। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक हॉन्डूम। ओके तो मैं निकालता हूँ। ओके फेरेलिगेटर को निकालते हैं हम। वो एक फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन है, तो हम उसे देंगे एक्वाटेल। ओके स्नैच से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक्वाटेल से तुम ज़रूर फेंट हो जाओगे। तो देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। तो लास्ट भी एक फायर टाइप ही है, मैगमॉर्टर। तो मैगमॉर्टर का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसकी एबिलिटी फ्लेम बॉडी होती है,
ये एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर हम उसे कोई डायरेक्ट अटैकिंग मूव देते हैं तो हमारा पोकेमॉन बर्न हो सकता है। ओके, चलते हैं अब यहाँ से नीचे। तो क्या ये भी हमसे बैटल करने वाला है? ओके, ये नहीं करने वाला। तो यहाँ पर एक और रूट है। तो यहाँ पर एक प्यूपिटार अपीयर हो सकता है। तो पहले इस टीएम को ले लेते हैं। एक ओवरहीट। तो ओवरहीट एक बहुत अच्छा फायर टाइप मूव है, इसलिए मैं उसे अपने टाइप्लोजन को सिखाने वाला हूँ। ओके, तो कहाँ पर है ओवरहीट? तो हमें फायर ब्लास्ट भी मिला है और ओवरहीट। तो देखते हैं किसका अटैक ज़्यादा है। तो दोनों के ही PP 5 है, लेकिन ओवरहीट का अटैक है 150 और फायर ब्लास्ट का 110। तो इसलिए मैं इसे ओवरहीट सिखाने वाला। तो मैं इन्फर्नो को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब चलते हैं क्या? ओके, इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन हैं। तो इसे देते हैं थ्रैश। देखते हैं लास्ट कौन सा है। मुरक्रो लेवल 51 और ये सीख रहा है एक हीलिंग मूव। तो मैं इसे ये नहीं सिखाने वाला। तो एक साइथर, ये एक बग और फ्लाइंग टाइप है। ओके, अब मैं किसी से भी बैटल नहीं करने वाला, हम सभी को स्किप कर देंगे। और ये सीख रहा है डबल एज। ये एक नॉर्मल टाइप मूव है और आप इसका अटैक देख सकते हो 120। तो मैं रोल आउट को हटा देने वाला हूँ। ओके, चलते हैं। अब हम सभी ट्रेनर से बैटल कर कर बोर हो गए हैं, तो इसलिए हम बाहर चलेंगे। तो यहाँ पर है एक रास्ता, लेकिन राइट में एक आइटम भी है, लेकिन हम इसे स्किप कर देंगे। एक फुल रिस्टोर। ओके, बहुत ध्यान से चलेंगे हम यहाँ पर। तो फाइनली हम अब बाहर पहुँच जाएंगे। तो ये कौन आया है? ये है हमारा राइवल। तो ये कह रहा है कि तुम जा रहे हो पोकेमॉन लीग में, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। ओके, हमसे ये बैटल करने वाला है, कोई बात नहीं, हम रेडी हैं हमेशा की तरह बैटल करने के लिए। तो इसके पास जस्ट 5 ही पोकेमॉन है और हमारे पास तो 6 है फिलहाल। तो इस पर हमारा कोई भी मूव सुपर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फेंट अटैक इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो अर्सरिंग ने उसे फेंट कर दिया। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक क्रोबैट। तो मैं निकालता हूँ पिकाचू को और मैं यूज़ करता हूँ थंडरबोल्ट का। फेरेलिगेटर लेवल 68 का हो गया है। एक मैग्नाजोन, उसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक और स्टील। तो मैं टाइप्लोजन को निकालता हूँ और इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। तो इसके पास एक स्नीजल था पहले, शायद वो फाइनल एवोल्यूशन में आ गया होगा या नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। हाँ, वो आ गया है फाइनल एवोल्यूशन में, जो वो बन गया है वीवाइल। ये पोकेमॉन बहुत पावरफुल है। तो ऐश के राइवल के पास भी एक वीवाइल था, गैरी के पास था वीवाइल। तो अर्सरिंग सीख रहा है हैमर आर्म। तो ये एक बहुत अच्छा फाइटिंग टाइप मूव है, मैं इसे सिखाने वाला हूँ। तो मैं थ्रैश को हटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि थ्रैश की वजह से हमारा पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है। पिकाचू लेवल 70, मुरक्रो लेवल 52। तो एक लास्ट पोकेमॉन है मगेनियम। तो मैं अब सबसे पावरफुल फायर टाइप मूव का यूज़ करने वाला हूँ इसे फेंट करने के लिए, ओवरहीट। कोई बात नहीं, वैसे भी इसके सभी पोकेमॉन फेंट हो गए हैं। तो हमने तुम्हें आखिरी बार भी हरा दिया है पोकेमॉन लीग में जाने से पहले।
ओके, तो ये कह रहा है कि मैं पोकेमॉन लीग को जीतकर फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके, ये है रूट 23। तो यहाँ पर नीचे एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक शाइनी स्टोन। तो क्या हम इंडिगो प्लेट्यू में आ गए हैं? हाँ, ये है पोकेमॉन लीग। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो मैं सोच रहा था कि मैं टायरेनिटार को अपने पार्टी में रखने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो तक हम जिस केव में से आए थे वहाँ पर एक प्यूपिटार अपीयर हो रहा था, तो मैं उसे ट्रेन करूँगा और मैं उसे बनाऊँगा टायरेनिटार। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।